प्रदेश के जो किसान भाई तरबूज की खेती कर रहे हैं, वह इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल का उचित तरीके से प्रबंधन करें। इस समय तरबूज की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान। गर्मियों में फलों का सबसे प्रसिद्ध फल और सबका जो है सेहतमंद फल जो है तरबूज की खेती में जो है हम समसामयिक सलाह के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं तरबूज की फसल में जब हम सिंचाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि क्षेत्र नम हो जाता है, और नम क्षेत्र होने से क्या होता है कि इसमें अनावश्यक पौधे निकल आते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं। तो ये खरपतवार जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए किसान भाई जो है निराई गुड़ाई कर ले, जो भी खरपतवार निकले हैं उसे हटा दे। किसान भाइयों, तरबूज की फसल अभी फूल और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर अगर आप सिंचाई प्रबंधन ठीक तरह से नहीं करते हैं तो आपके फसल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए आप फसल में नमी की कमी न होने दें। गर्मी की अवस्था है और गर्मी की अवस्था होने से क्या होता है कि फसल जो है जल की मांग करती है, और जो है किसान भाइयों ने ड्रिप लगा रखी है तो किसान भाई जो है ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करे। कुछ किसान भाइयों ने थाला लगाया तो थाले में से सिंचाई करे। कुछ किसान भाई जो है मल्चिंग के अंदर ड्रिप लगाए तो उससे सिंचाई करे। मल्चिंग और जो ड्रिप से खेती करते हैं वहाँ पर जो है पानी कम लगता है। और साथ ही साथ इस समय जो है फसलों में हर जगह समस्या आती है कि बोले वो फूल झड़ रहा है, फल नहीं बन पा रहा है, तो किसान भाई परेशान रहता है कि ये क्या कारण से हो रहा है, फल नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखे कि फसल को अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण रहे तो क्या है कि फसलों में समस्या नहीं आती है, लेकिन फिर भी समस्या आती है। तो इसके लिए जो है किसान भाई जो है जो घुलनशील उर्वरक है उसका छिड़काव करे। रेड पम्पकिन बीटल बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरबूज की फसल में नुकसान पहुंचाता है। हम देखते हैं तरबूज के खेत में लाल लाल कलर का एक कीड़ा होता है, उड़ता रहता है, बहुत तेज़ी से वो पत्तियों पर स्क्रैचिंग करता है और नुकसान पहुंचाता है, और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। सुबह के समय कीटों की सक्रियता कम रहती है, इसलिए आप इन कीटों को हाथ से पकड़कर फसल से दूर ले जाकर जलाकर नष्ट कर दें। साथ ही फसल पर क्विनाल्फास दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तो इस कीट से जो है निजात पा सकता है और इसका नियंत्रण कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कीड़ा है और नुकसानदायक कीड़ा है वो होता है फल मक्खी। फल मक्खी के वयस्क मक्खी का शरीर लाल भूरे रंग का, पारदर्शी एवं चमकदार, जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती हैं। वयस्क मक्खी 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। ये कार्य ऐसा करता है कि जब फूल बनता है उसी समय इसका संक्रमण हो जाता है, उसमें डंक मार देता है तो अंदर जो है वो अंडा छोड़ जाता है, और उसका जो मैगेट है जब फल वाली अवस्था होती है उस समय जो है उसका मैगेट अंदर फल के अंदर बन जाता है। फसल कुम्हड़ा हो जाता है, फसल जो है पूरा तरीके से पक नहीं पाता है। तो ये इस कीट की जो है खासियत है। इसके लिए जो है आप 1 एकड़ क्षेत्र में जो है 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगा दे। और इसमें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि तरबूज की फसल में जो है फल मक्खी के लिए जो है नीम तेल जो आता है 1500 ppm का, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। लगभग 300 से 400 ml जो है मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इसको उपयोग करते हैं तो हम जो है फल मक्खी कीट को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है फल मक्खी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी ये तकनीक है, ये बहुत तो इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं।